तो स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा लगातार जो मांग किया गया है उसका जो परीक्षा फल कहा जाए तो वो जो हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी, जो कि अनियमित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कर्मचारियों को अवगत कराया, स्पष्ट कराया, जिससे कि पहले से पूरी तरह से जो अनियमित कर्मचारी संदेह में थे कि कर्मचारियों का नियमितीकरण का प्रक्रिया क्या है। तो ये जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जो कि आप सभी जानते हैं, और कई कार्यालयों में, विभागों में ऐसा प्रक्रिया लागू किया गया है। अभी हाल ही में वर्तमान में हमारी जानकारी में जो नियमितीकरण की कार्यवाही हुई है उससे हम सहमत हैं और उसमें पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं कि कर्मचारियों को नियमित का प्रावधान क्या होता है। तो यहाँ पर जो स्पष्ट लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो कार्यवाही होती है, यहाँ से आप स्पष्ट समझ सकते हो। ये जो बिंदु है यहाँ पर लिखा गया है कि 5/3/2008 में दिए गए निर्देश एवं विहित प्रावधानों के तहत आयुक्त संबंधित जो भी विभाग है तो उनके अंतर्गत जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, चाहे जो भी स्थिति में हो, जिनकी जो कार्य होती है संतोषजनक पाई जाती है और उनके फलस्वरूप कार्यभारी तथा आकस्मिकता निधि स्थापना सेवा नियम के प्रावधान के तहत स्वीकृत पद में संयोजित करते हुए शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रतिमाह स्वीकृत किया जाता है। अब इसके संबंध में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के हमारे सम्मानीय रवि गढ़पाले जी द्वारा स्पष्ट करा दिया गया है सूचना के अधिकार के माध्यम से। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके द्वारा जो वांछित दस्तावेज से संबंधित कोई दिशा निर्देशन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, अभी जारी नहीं किए गए हैं। इससे स्पष्ट ये होगा कि इसमें लिखा है कर्मचारियों की जो परिभाषा के संबंध में कि कौन कर्मचारी नियमितीकरण में पात्रता रखते हैं। अनियमित कर्मचारी नियुक्ति उन्हीं माना जाएगा जो कि नियुक्ति व्यक्ति संबंधित पद के लिए सभी अहर्ता रखता हो। जैसे कि बता दें कि वो शैक्षणिक अहर्ता, जाति, जितने भी सभी प्रक्रिया है जो एक नियमितीकरण में लिए आवश्यक होती है उनका पालन किया हो, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता होती है। अब वहाँ पर जहाँ कोई व्यक्ति अहर्ता प्राप्त नहीं है उसे नियुक्ति किया गया है ना, कई कर्मचारी ऐसे हैं ना कि वो शैक्षणिक योग्यता में रखते हैं, ना फिर कई सारे ऐसे शर्तें होते हैं जिनका पालन नहीं करता है, तो ऐसे कर्मचारी नियमित की श्रेणी में नहीं आ सकती। अब इनको जो क्लियर कैसे होगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 5/3/2008 जो कि कुल 7 पृष्ठों का है। अब 7 पृष्ठों से ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किया गया था 5/3/2008 के, और वही 5/3/2008 में जब कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था, यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 5/3/2008 का नियम यहाँ पर लागू हुआ है और उसी नियम के आधार पर कर्मचारियों का जो नियमितीकरण किया गया है। 5/3/2008 का नियम में दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर कर्मचारियों का नियमितीकरण जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और उनकी जो कार्य योजना है संतोषजनक पाए जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को कार्यभारी तथा आकस्मिकता निधि स्थापना के तहत नियमिती के प्रावधान में स्वीकृत किया जाता है और उन्हीं पद में समायोजित करते हुए शासन द्वारा जो स्वीकृत वेतनमान है उनको प्रदान किया जाता है। तो ये सभी बातें कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और यदि छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो कर्मचारियों को, देखो, सरकार आज जो भी सरकार है और कल जो भी सरकार आएगा, लेकिन जो उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश आदेश है वो बदलने वाला नहीं है। साथियों, जिस तरह से कर्मचारी कहते हैं कि आज का जो हमारा कार्य है कल का भविष्य बनेगा, ये बातें 100% सही हैं, क्योंकि 5/3/2008 में शासन प्रशासन फंस चुके हैं और उसी फंसे हुए में आप उसी का आप उपयोग कर सकते हो और अपनी मांगों को पूरा करा सकते हो।